वेलकम टू टिक टेक्निक। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए हुए थे। जाकर उन्होंने टेस्ला का सीईओ एलोन मस्क और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये दोनों ने मिलकर एक मीटिंग किया है कैसे इंडियन रोड पे टेस्ला कार को लॉन्च किया जाए, जिससे हमको बहुत जल्दी इंडियन रोड पे अब टेस्ला कार दिखेंगे। Prime Minister also met key US CEOs and thought leaders, including Tesla chief Elon Musk, who believes that India is a great ground for solar energy investment, and he also remains optimistic of announcing an investment in the country very soon. ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तकरीबन ये मुलाकात 30 मिनट से ज्यादा चली है। अगले साल वो भारत आने की प्लानिंग कर रहे हैं। I am a fan of Modi. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India. इंडिया में टेस्ला कार बहुत पहले ही आ जाता, बट इंडियन गवर्नमेंट इसको बिजनेस करने के लिए रोक रखा था। इसका मेन कारण है टेस्ला कार अपने दूसरे कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रांसपोर्ट के जरिए इंडियन मार्केट पे टेस्ला कार को सेल करेगा। मतलब कोई कस्टमर टेस्ला कार को परचेस करना चाहते हैं तो उसका जो वेबसाइट है उस पे जाके ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू टेस्ला कार को कस्टमर के घर डिलीवरी होगा। टेस्ला का इस पॉलिसी में इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा और कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि अदर्स जो सारे कंपनी होते हैं वो अपने कार को डीलरशिप के थ्रू सेल करता है, जिसमें शोरूम मेंटेनेंस के साथ साथ स्टाफ सैलरी भी देना पड़ता है। इसमें डीलरशिप का कमीशन भी रहता है, जिसमें एक तरफ से एक जॉब क्रिएशन हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया एक ओवर पॉपुलेशन कंट्री है। 1.3 बिलियन इसका पॉपुलेशन है और रिसेंट डेटा के बात करें 1.4 बिलियन तक ये पहुंच गए हैं। इतना बड़ा मार्केट एलोन मस्क कैप्चर करने के लिए चाइना से कार मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में सेल करना चाहता था। इंडियन गवर्नमेंट इसमें जीएसटी बढ़ा के रोक लगा दिया है और साफ साफ बताया है चाइना से कार मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो चाइना का जीडीपी ग्रोथ आएगा। ऐसे ही हमारे इधर कार सेल करना है तो आपको जितना ज्यादा कार प्राइस है उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स से बेसिकली इंडिया में जीडीपी ग्रोथ आएगा। इससे टेस्ला का जो कार प्राइस है वो बहुत रेंज तक पहुंच जाएगा, क्योंकि टेस्ला को इंडियन को टैक्स देने के बाद यूएस को भी टैक्स देना है, क्योंकि ये एक यूएस कंपनी है। फिर एलोन मस्क ने और कोई रास्ता ना देखकर कर्नाटका में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सके। इससे इंडिया में ईवी सेक्टर में बहुत सारे जॉब क्रिएशन होगा और इंडिया को एक सपोर्ट मिलेगा ईवी रेवोल्यूशन के लिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि टेस्ला का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस लेवल है। ईवी में ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी यूज होता है और आने वाले टाइम में लिथियम आयन बैटरी इंडिया में बहुत सस्ता हो जाएगा। इसका मेन कारण है इंडिया में जम्मू कश्मीर के रांची डिस्ट्रिक्ट में लिथियम आयन रिजर्वर मिला है। 5.9 मिलियन टन रिजर्वर है, जिससे इंडिया ग्लोबली 7th रैंक लिथियम रिजर्वर बन गया है। टेस्ला का बात करें, अभी तक टेस्ला 4 मॉडल मार्केट पे लॉन्च किया है। मॉडल एस, मॉडल ई, मॉडल एक्स, मॉडल वाई, जिससे टेस्ला कार को सेक्सी बोल सके। पर बाद में मॉडल ई का नाम चेंज करके मॉडल 3 कर दिया। इसके साथ साथ टेस्ला में रिसेंटली टेस्ला ट्रक लॉन्च किया है। टेस्ला कार ईवी सेक्टर में बहुत बड़े रेवोल्यूशन जनरेट करके दिया है। पहले के टाइम पे ईवी कार के बात करें तो उसका स्पीड और रेंज बहुत ही कम था। कुछ ही रेंज क्रॉस करने के बाद इसका बैटरी लो हो जाता था। फिर टेस्ला कार लॉन्च होने के बाद पूरा ईवी सेक्टर में बहुत बड़े रेवोल्यूशन ही छा गया। स्पीड और रेंज के बात करें तो उन्होंने तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स उन्होंने ऐड करना चालू कर दिया। बेसिकली ऑटो पायलट में एक कार रन होंगे। टेस्ला कार के बात करें, टेस्ला कार मोस्ट सेफ्टी कार है। इसको 5 स्टार रेटिंग भी मिला है। ईवी कार में मुझे सबसे पहला रेवोल्यूशन इसलिए लगा क्योंकि ईवी कार बाय करने के बाद पेट्रोल का खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता, इसलिए एक हद तक ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाता है। टेस्ला कार बिजनेस के साथ साथ बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में बिजनेस सेटअप कर रहा है। इसमें से 2 बिजनेस में टेस्ला बहुत सारे पैसा कमा रहा है। एक है सोलर पैनल, दूसरा है टेस्ला पावरवॉल। टेस्ला का जो सोलर पैनल है ये बाकी सारे सोलर पैनल से बहुत अलग है, क्योंकि ये सोलर पैनल घर के ऊपर सेट करने के बाद एक अलग लेवल लुक देता है, जिससे किसी को पता नहीं चलता एक सोलर पैनल है। पर जो सारे सोलर रूफ यूज होता है, इससे
ज्यादा कई गुना स्ट्रॉन्ग टेस्ला का सोलर पैनल है। इससे घर प्रोटेक्ट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करके देता है। बेसिकली टेस्ला का सोलर पैनल से जो सारे पावर जनरेट होके आते हैं, ये बेसिकली स्टोर करने के लिए टेस्ला का जो पावर वॉल है वो यूज में लेते हैं। टेस्ला वॉल इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के साथ साथ घर का लुक भी बरकरार रखते हैं। टेस्ला भी अपने एआई रोबोट को भी लॉन्च कर रहा है और टेस्ला का जो फोन है वो तो नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है। जैसे कि ईवी सेक्टर में कार लॉन्च करके टेस्ला एक रेवोल्यूशन ला दिए, ऐसे ही टेस्ला फोन लॉन्च करके एक अलग सा रेवोल्यूशन आएगा मोबाइल इंडस्ट्री में। क्योंकि नॉर्मल बेसिकली जो फोन होता है वो बेसिकली सिग्नलिंग टावर से अपने नेटवर्क को कैप्चर करते हैं या सिग्नल को कैप्चर करते हैं। बेसिकली सिग्नलिंग टावर ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होंगे या सैटेलाइट से वो डेटा कलेक्ट करके आपको फोन तक पहुंचाते हैं। पर जो टेस्ला का मोबाइल है वो पूरा ही अलग काम करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट डेटा सैटेलाइट के थ्रू आपके फोन में कलेक्ट होंगे और उसका जो नेटवर्क है वो भी बहुत ही एडवांस लेवल होंगे, क्योंकि बीच में जो प्रोसेस है वो नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया में टेस्ला आने से टेस्ला को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया का जो ट्रैफिक है, जिसमें सेल्फ ड्राइव कार कैसे काम करेगा ये मुझको पता नहीं, क्योंकि अमेरिका या अदर्स डेवलप कंट्री में उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता और इंडिया का ट्रैफिक तो बहुत ही ज्यादा है। ईवी को लेकर इंडियन में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ईवी कैसे उसका खर्चा बचा के, मतलब पेट्रोल का खर्चा बचा के उसको फायदा दे सकते हैं इन्वायरमेंट को भी, वो उतना ज्यादा नहीं पता। और इसका दूसरा कारण ये भी है, ईवी को लेकर पहले बहुत सारे चार्जिंग या रेंज इश्यूज फेस कर चुके हैं। इसके बाद सबसे बड़े प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, कभी भी ईवी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाए तो इतना ज्यादा चार्जिंग के लिए स्टेशन अवेलेबल नहीं होता। एक तरफ से चार्जिंग के लिए ईवी को लेकर एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और एक चीज सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है, कोई भी ईवी कार का जो पेयर पार्ट्स होता है वो खराब हो गए तो सप्लायर बहुत कम है। कोई भी कार थोड़ा सा भी पेयर पार्ट्स में गड़बड़ी आए तो उसको कार को लेकर 1 महीना 2 महीना ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज टेस्ला का जो कार है वो बहुत ही हाई रेंज है, क्योंकि इंडिया में जो सारे इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहा है एमजी जैसे कंपनी 7 या 8 लाख पे, ऐसे टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार जो 50 लाख के ऊपर आता है। इंडिया का जो माइंडसेट है लो बजट में कुछ भी खरीद लेना, इसमें टेस्ला भी अपने प्लानिंग कर रहा है। वो कुछ कार लॉन्च करके इंडियन मार्केट को देखेंगे कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। टेस्ला कैसे इंडियन मार्केट को कैप्चर करेगा ये भी एक देखने वाला बात है। इतना देर से हमारे इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप दोस्त लोग को शेयर कर सकते हैं, चाहे तो टिक टेक्निक को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बना के अपलोड करेगा।